आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। पार्टनरशिप चैप्टर हमारा आज शुरू हो रहा है और पार्टनरशिप के लिए, जी हाँ, पार्टनरशिप के लिए मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात, हमारे इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारे पार्टनरशिप वाले कवर होने वाले हैं, आइए मैं आपके सामने बता दूं फटाफट से। बेटे पार्टनरशिप में तीन चीज होती है। नंबर एक, तीन पार्ट है बेटे यहाँ पर। सबसे पहला पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ग्रीन सिग्नल है जी। नंबर दूसरी बात क्या, आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एक बार मैं स्क्रीन आपकी बड़ी कर दूं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखे। एक मिनट जरा मैं छोटा हो जाता हूँ स्क्रीन पे ताकि आप बच्चे लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। एक मिनट बस, 1 2 एंड 3, लेट्स स्टार्ट। बेटे इसमें क्या क्या चीजें हमारी कवर होंगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरी बात रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और बेटे तीसरी बात भगवान की मर्जी से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि बेटे डेथ ऑफ पार्टनर। अब इनमें से बेटे कोई भी टॉपिक हो, हर जगह पर क्या कहा, हर जगह पे बेटे एक कॉमन चीज होगी जो सब जगह पे यूज की जाएगी तीनों चैप्टर में। ध्यान रखना मेरा पार्टनरशिप पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग जो बात करेंगे वो बिल्कुल ऐसी बात करेंगे जो बिल्कुल एकदम इस तरह की होगी कि हाँ भाई एग्जाम में जाएंगे और सीधा भाई नंबर ही लेके आने वाली बात। कैसे सर? बेटे इन तीनों जगह पर, क्या कहा मैंने, इन तीनों जगह पर कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। हाँ जी, क्या है, इन तीनों ही चैप्टर में कुछ हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जो तीनों ही जगह पर यूज होने हैं। एडमिशन का चैप्टर होगा तो भी इनका यूज होगा जी, रिटायरमेंट का चैप्टर होगा तो भी इनका यूज होगा जी, डेथ का चैप्टर होगा तो भी इनका यूज होगा जी। सेकंड ग्रुप में होता है सीए इंटर के सेकंड ग्रुप में जाकर के मिलेगा आपको डिसोल्यूशन, आईपीसीसी के सेकंड ग्रुप में जाकर के मिलता है इसका डिसोल्यूशन। बेटे हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी अभी हम सिर्फ इतनी पार्ट की बात कर रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इन तीनों जगह पर कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। जो कॉमन टॉपिक होते हैं बेटे, वो कॉमन टॉपिक मतलब एडमिशन का चैप्टर होगा तो भी वहां पे यूज होना है, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। लो जी बेटे वो कौन कौन, मेरे मेरे साथ साथ नोट करते चलना ये चार्ट सारे बच्चे। और मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखी है, ऑफ कर रखी है। जल्दी से भाई देव, बेटा आप भी वीडियो ऑफ करोगे क्या? देव, नहीं आपने तो ऑन कर ली। अपनी क्लास के जो बच्चे हैं, हाँ, आशित कैसे गुस्से में बैठा है, नीचे मुंह करके ऊपर को देख रहा है गुस्से में। हाँ अब हंसाना, अब लगाना, अच्छा ये हुई ना बात। हाँ अच्छा, हृदय नहा लिया ना? हाँ नहा धो के, हाँ आराम से, ये बात। हाँ आज देखो चेहरा अब हंसता हुआ लगा ना, अब लगा के हाँ भाई नहा के बैठे हैं बच्चे। यस, और पलक, हाँ पलक ने एकदम जैसे लगा कि यहाँ सरब शुरू हो गए हैं तो तुरंत कैमरा ऑन कर दिया। इससे पहले मेरा नाम ले, शीना, अनीश, बेटे आप भी बच्चे ही हो हमारे। हाँ वीडियो ऑन रखोगे तो मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ ये भोलेनाथ आए हुए हैं देखो, इनका कैमरा खराब है, राघव का, मुझे पता है इनका। आओ जी चलो बेटे, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप मतलब इन कॉमन इसमें सभी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमनली यूज होने हैं। हम पहले बेसिक ऑफ पार्टनरशिप करेंगे जो हर चैप्टर के अंदर यूज होगा। तरीका बेटे, सही तरीका जिसको बोलते हैं ना पार्टनरशिप करने का, वो यही है। जब तक हमें बेसिक नहीं पता होंगे हम कैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे अपनी कमांड ला सकते हैं। तो हर चैप्टर में, इन तीनों चैप्टर में जो हमारे बेसिक कवर होंगे,
वो पहले हम लोग उसको कवर करेंगे जी यहाँ पे कॉमन टॉपिक्स में। आइए क्या क्या है जी। सबसे पहली बात जो हर जगह पर, हर यूनिट में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब जगह पे देखा जाना है, वो क्या है जी? नंबर 1 टॉपिक क्या है सर? नंबर 1, नंबर 1 रेशो, न्यू रेशो की कैलकुलेशन, न्यू रेशो की कैलकुलेशन। हम उस चैप्टर में जाकर के एडमिशन के बाद में क्या होगा जी, क्या रेशो, उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। रिटायरमेंट में जाकर के कि रिटायर होने के बाद में नया रेशो क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। डेथ होने के बाद में नया, फिर वहां पे क्या होता है बेटे, जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो अकाउंटिंग सीखनी होती है उसको छोड़ के हम अपनी सारी एनर्जी इन फालतू की चीजों पे लगा देते हैं। वो सारी चीजें हम लोग पहले प्रैक्टिस करके तब उन चैप्टर पे चलेंगे। तो न्यू रेशो की कैलकुलेशन किस किस में? जब एडमिशन, रिटायरमेंट और सी पॉइंट है डेथ, तीनों वाले केसेस में हम लोग बेसिक में ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, पहला टॉपिक। नंबर 2, सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब बेटे एक बार मुझे बताना, सेक्शन यही है ना, आप लोग लॉ में पढ़ते होंगे। मतलब इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर बेटे डीड साइलेंट है, जो हम बात करेंगे, रेशियो इक्वल होता है, सैलरी नहीं मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स नहीं होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या सेक्शन 13 है वहां पर? हाँ जी, सेक्शन 13 ही है ना। हाँ, आओ जी, अगला पॉइंट बेटा, मेंटेनेंस। नंबर 3, पहले देख लो ये क्या क्या चीजें हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 तरह के हैं, फिक्स्ड और बेटे फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना। आइए जी, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट जो हमें बेसिक में ही सीख लेना है। आइए जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स। चाहे वो एडमिशन का केस हो, चाहे वो रिटायरमेंट का केस हो, या फिर डेथ का केस हो, बेटे ऐसे करनी है पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग। क्योंकि पार्टनरशिप में जाकर के फिर क्या होता है, मेन अकाउंटिंग को छोड़ के इन चीजों में उलझ जाते हैं। वहां भी जाके फिर नए तरीके से रेशो की प्रैक्टिस, वहां भी जाकर के फिर इन सब चीजों की प्रैक्टिस। अरे भाई पहले से क्यों नहीं तैयार करके जाते हैं उस चैप्टर में? वहां जाकर के फिर रोते हो, अरे ये तो ढंग से हो नहीं रहा है। अब मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो पार्टनरशिप को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बात बोल रहा हूँ। बेटा पारस, अनीश, शीना, कृष्णा, वरुण, तुम्हारे कैमरे ऑन नहीं है, बाकी बच्चों के कैमरे ऑन है, मैं वेट कर रहा हूँ। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। क्लास हम लोग क्लास की तरह करेंगे बच्चों। पारस, शीना, अनीश, वरुण, ऑन करो, सारे बच्चे ऑन करो। क्लास में मुंह ढक के थोड़ा ना बैठते हैं। हाँ, हाँ जी, पारस, अनीश, वरुण, कृष्णा, कृष्णा, अरे कृष्णा जल्दी आओ जल्दी। हाँ, वरुण भी आ गया, कृष्णा भी आ गया, शीना भी आ गई, और कौन है शैतान, कौन है? पारस और अनीश नहाकर नहीं आए, इसीलिए कैमरे में मुंह छुपा रहे हैं। बेटे जल्दी ऑन करो, और नाराज मत हो ना कभी, तुम पता चला मास्टर तू दिखियो हमें इसके जाने के बाद, कोरोना के बाद में। कोरोना चला जाएगा, हम नहीं जाएंगे, हम बताएंगे तेरे को। बहुत बोल रहा है कैमरे पे। बेटे प्लीज वीडियो ऑन करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
शैतानो, क्लास में क्लास की तरह पढ़ेंगे ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बेटे इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक और काम, पास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स। पास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स, कसम से अगर आपने ऐसे पढ़ा जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बेटे, ऑन टिप्स हो जाएंगी सारी चीजें, और इतनी कमांड आएगी ना आपके ऊपर, देख लेना आप भी खुद कहोगे कि अरे अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्योंकि हम ना इन चीजों की मेहनत एडमिशन में, रिटायरमेंट में जाके, डेथ में जाके, वही चैप्टर में जाकर के इसको पढ़ने लगते हैं, क्या फायदा जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका जो वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब होता क्या है, जब एडमिशन का चैप्टर आता है वहां जाकर के अक्सर इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि गुडविल के जो चारों मेथड है, एफएमपी, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी, सुपर एन्युटी वगैरह वगैरह। और क्या होता है, बच्चा काउंटिंग छोड़ के ना पहले पूरी एनालिसिस में लगा देता है, हे भगवान किसी तरह गुडविल आ जाए ढंग से। वो गुडविल ही नहीं सीख रहा होता है चैप्टर में, क्यों, वहां जाकर के कैलकुलेशन पे इतना फोकस कर देता है, अकाउंटिंग क्या उसे भूल जाता है। तो ये सारे काम बेटे यहाँ निपटा करके तब चलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, नंबर 7, नंबर 7, गारंटी टू पार्टनर। बेटे इसमें हो सकता है गारंटी टू टू वन पार्टनर हो, एक पार्टनर को, या तो ऐसा करो इसको, हाँ गारंटी बाई फर्म हो। नंबर एक बात, पूरी फर्म ने मिलके एक पार्टनर को गारंटी दी कि आजा आजा आजा, तू चिंता मत कर, आजा आजा आजा, हम तुझे इतने पैसे तो दिलाएंगे, पूरी फर्म ने मिलके बोला। हाँ, हर एडजस्टमेंट की छोटी छोटी प्रैक्टिस करा देना, फिर फुल क्वेश्चन कराना। यस बेटे यही मेरा टारगेट है, डोंट वरी, बिल्कुल सही। कौन है, रजत, हाँ बिल्कुल सही बेटे, यही मेरा टारगेट है बेटे, ऐसे ही मजा आएगा भाई। बाई फर्म, हाँ जी। दूसरा हो सकता है कि बुला के सिर्फ एक पार्टनर लेके आए फर्म में से, हाँ, और वो पार्टनर उसको कह रहा होगा कि आ चल चल मेरे साथ, देख इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा फलाना। तो बेटे वो बाई सिंगल पार्टनर हो सकता है बेटे, उस पार्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दे रखी हो, गारंटी बाय ए पार्टनर, सिंगल पार्टनर। अगला जो टॉपिक एक और है बेटे इसमें, ये सारे टॉपिक हमें करके तब चलना है। हाँ जी, ये है हमारा पॉइंट नंबर 8, दैट इज व्हाट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अकाउंट, हमें इसकी प्रैक्टिस करके चलनी है। और एक लास्ट टॉपिक जिसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप प्लीज क्लास का टाइम ना लगाएं, एक क्लास मैंने इसके लिए डाल रखी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं तो कहता हूं एग्जाम में इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे, चाहे कोई से लेवल पे पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसको बहुत ही सरल बनाने के पर्पज से कुछ बच्चों ने थोड़ी सी हमारे साथ में ना बातें की बड़े अच्छे से, और उन्होंने क्या किया, एक प्ले, जैसे होता है ना छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो ड्रामा करते हैं हम लोग, उसमें प्ले करते हैं, इस तरह से एक बड़ा अच्छा प्ले बच्चों ने हमारे साथ में दिया, हमारे साथ में दिया बहुत अच्छे से। वहां पर एक बच्ची इंश्योरेंस कंपनी बन गई, और कुछ बच्चे वहां पर मेरे साथ में मिलकर के पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का प्ले कर रहे हैं। वो पार्टनर है, मैं पार्टनर हूं, हमने बहुत अच्छे से उस प्ले को किया। ठीक है ना, मैं ये चाहता हूं कि ये टॉपिक तो आप बिल्कुल ना भूलें बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उस वीडियो का लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही वो वाली वीडियो जरूर देखेंगे, है ना, क्लास के बाद में। हाँ, ऐसा ही होगा बेटे। कौन बच्चा बोल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज दे रहा है।
बिल्कुल बेटे ऐसा ही होगा। ठीक है, आइए जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, वो जो पार्टनरशिप के अंदर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाली बातें हैं, वो आप अपने पास में रखो, वो वीडियो उठा के, क्योंकि उसको ना बार बार भूल जाते हैं। और उसमें क्या हुआ, हमने प्रॉपरली एक ड्रामा, एक प्ले किया है, एक नाटक किया है, जहां पर बच्चे मेरे साथ में पार्टनर बन करके रोल निभा रहे हैं। टेलीग्राम में आप जाके सर्च करो CHRT क्लास, तुरंत मिल जाएगा बेटे। ठीक है ना कृष्णा? राघव, यहाँ पर चैट बॉक्स में एक बार लिंक शेयर कर देना, मैं तुम्हें चैट अलाउ करता हूँ एवरीवन के लिए। ठीक है, आइए जी, मैं शुरू करता हूँ बेटा। तो मैं शुरू करूं? आओ बेटे शुरू करें, बस अब की बार धमाकेदार पार्टनरशिप होनी है क्लास में। ऐसी पार्टनरशिप जो पहले कभी बहुत कम देखी हो। पूरे के पूरे 20 से 25 शायद 30 लेक्चर ना लग जाए, लेकिन लगेंगे ऐसे, एक एक चीज यहीं पे कराऊंगा, पर करना मेरे तरीके से। आओ बेटा, न्यू रेशो की कैलकुलेशन है, एक है सेक्शन 13, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। आइए इन सब से पहले एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट पढ़ ले हम लोग। व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड LLP, एक छोटा सा पॉइंट मुझे बताना है। ठीक है, आइए बच्चों, डालो बेटे फटाफट से, लिखो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। बेटे देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या हुआ जी, एक आदमी ने बिजनेस करना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं बेटे? इंडिविजुअल। और फिर क्या हुआ बेटे, बिजनेस अच्छा चलने लगा। एक आदमी कम पैसे लगा सकता था, दो आदमी ज्यादा पैसे लगा सकते थे। एक आदमी कम एनर्जी लगा सकता था, दो आदमी ज्यादा एनर्जी लगा सकते थे। वहां पर एक वर्ड होता है सिनर्जी गेन, इस चीज का फायदा उठाया गया। दो और दो कहते हैं ना, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। बेटे दो और दो पांच तब होते हैं जब इस तरह से जुड़े, दो और दो 22 भी हो सकते हैं ना, लिखने का बस तरीका है। और वो बात बिल्कुल सही है कि दो लोग अगर इस तरह के मिल जाएं कि जो मेहनत करने में पूरे उतारू हो, पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस बिजनेस में सिनर्जी गेन मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट का फायदा उठाते हैं। ठीक है, और उस केस में बेटे, उस केस में बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है। और इसके लिए क्या है, जरूरी है कि एक से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। एक बेटे फिर बिजनेस की एक शक्ल बदली, जहां पर पार्टनरशिप फर्म सामने आई, जहां पर एक से ज्यादा, यानी कि मैं कह सकता हूं दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगे। धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ी। अच्छा, कैसे बेटे? धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ी और बिजनेस के अंदर एक लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। पहले ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी में हुआ करता था, अब LLP भी बन गई। अब कंपनी की तरह का बेनिफिट किसको मिलने लगा? एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी मैं कह सकता हूं पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फर्म जो है, ये जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है बेटे? काम करके प्रॉफिट कमाना है। ठीक है ना? तो ऐसे पर्सन कहलाते हैं पार्टनर। आप सबको पता है, आपने लो में पढ़ ही रखा है, तो मैं ज्यादा बात थ्योरेटिकली ना करके न्यूमेरिकली करना चाहता हूं। यही फर्म जब कंपनी वाले एडवांटेजेस को लेकर के आगे आती है, तो ये बन जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। क्या कहलाती है? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। कंपनी के केस में आप देखोगे, जिन्होंने इशू शेयर, इशू डिवेंचर सब चैप्टर पढ़े हैं, वहां पर उसमें आपने पढ़ा है कि किसी भी कंपनी के साथ में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जुड़ता है ना? तो ये क्यों जुड़ता था वहां पे बताओ? क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन ने, जो एक से ज्यादा है, उन लोगों ने जितना पैसा लगा रखा है, बस वहां तक की कहानी है। कोई भी क्रिएटर घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लेकर के आए। यहाँ पर भी बेटे सब कुछ चीजें सेम है। सर हमारी अकाउंटिंग पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटे, बस ये तो एक चीज जाननी है कि पार्टनरशिप फर्म
अब एलएलपी की फॉर्म में भी काम करती है, बस इतनी सी बात है। अकाउंटिंग में अपने कोई फर्क नहीं पड़ने का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो हमेशा से चलता है, वही चलता रहेगा। ठीक है, आइए जी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप जरा लिख लें, थोड़ा सा मेरे साथ साथ लिखो। दो बातें थोड़ा सा थियोरेटिकली लिख के फिर हम शुरू करते हैं। हाँ जी, ये क्या है बेटे, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्योंकि अगर हम ना लिखे कि भाई पार्टनरशिप क्या है, यही ना लिख के हम जरा सी बात लिखकर लिखे बिना चले तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन जो एग्री हुए हैं, एग्रीड टू शेयर, किस बात को बांटने के लिए, प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, कि भाई हम लोग ना एक काम करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, किसका, बिजनेस का। और ये जो बिजनेस है ये किस तरह से होगा, विच विल बी, विच इज कैरिड, वो बिजनेस कैसे कैरी होगा, बाय ऑल, या तो सब लोग मिलके काम करेंगे, या अगर किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास एनर्जी है तो कोई बात नहीं, या फिर एक काम करेंगे, बाय ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग समझते हो, हाँ सर हम समझते हैं, माधुरी दीक्षित, सलमान खान एक्टर ही तो है ना। एक्ट माने काम करना भी होता है, एक्ट, एक्शंस, ठीक है ना। एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बिहाफ पर, सभी के बिहाफ पर कोई भी एक पर्सन वहां पर एक्ट कर सकता है। ठीक है, आइए जी, तो इसके जो स्पेशल पॉइंट है वो क्या है बेटा, ये जो पार्टनरशिप फर्म बन रही थी, पहले पार्टनरशिप चल रही थी, जिसको हम कह रहे हैं भैया पार्टनरशिप का पहले मतलब समझ लो, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हद तक रिलेवेंट रहता है। किस लिए वो इन्वॉल्व होने बेटे पार्टनर, देखो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, पार्टनरशिप आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, ठीक है। आइए जी, कि दो या दो से ज्यादा लोगों का रिलेशन जो इस बात के लिए एग्री हुए हैं कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। कौन सा वाले प्रॉफिट लॉस को, जो बिजनेस का है, कौन सा वाले बिजनेस का, वो उस बिजनेस का है जो या तो सभी लोग कैरी कर रहे हैं, या सभी लोगों के बिहाफ पर, जो सभी लोगों के बिहाफ पर एक बंदा कैरी कर रहा है। तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप। आइए इसके स्पेशल फीचर क्या है बेटा, लिखिए जरा, इसके जो स्पेशल फीचर हैं जिनके होने पर माना जाएगा यस ये पार्टनरशिप है। सबसे पहली बात, इसमें स्पेशल फीचर क्या है भाई, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बिजनेस और बिजनेस का, बिजनेसमैन का अलग अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि अगर मान लिया कोई भी बात हो गई ना, कुछ भी गड़बड़ हो गया ना बिजनेस में, सर गड़बड़ क्या हो सकता है, गड़बड़ ये हो सकता है बेटे, क्या, कि बेटे हुआ क्या, हम लोगों ने बिजनेस किया, बिजनेस में क्या हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया कैसे सर, बेटे माल खरीदा, माल या तो बिका नहीं, या बिका तो बहुत नुकसान पे बिका। मान लिया आपने 10 करोड़ का माल खरीदा पार्टनर्स, और 10 करोड़ का माल या तो बिका ही नहीं है, और उधर जिनसे खरीदा माल वो माल का पैसे मांग रहे हैं। या फिर क्या हुआ कि बेटे वो बेचा हमने बहुत सस्ते में बेचा, 10 करोड़ का माल मात्र मात्र 3 करोड़ में गया, बेटे 7 करोड़ का नुकसान है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये जो नुकसान है ये कौन पूरा करेगा, ऑफ कोर्स बेटे जो बिजनेस के मालिक है। अच्छा सर, हाँ तो ठीक है सर कर देंगे, नहीं कर पाया कोई एक आधा तो उसका नुकसान दूसरा पूरा करेगा। और वहां पर क्या होगा, अगर वो भी पूरा नहीं कर पाया तो उसके घर तक बिक जाएंगे। इसी बात के लिए लिखा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कि भाई जो बिजनेसमैन है और बिजनेस का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इन द आईज ऑफ लॉ, कुछ बातें हमारी बहुत जरूरी होती हैं, भले ही हमें थियोरेटिकली ये चीज ना करनी हो। आइए जी, दूसरी बात, मिनिमम 2%, ठीक है जी, ठीक है बेटे, कोई बताएगा मुझे, बेटे एक बिजनेस है बैंकिंग का,
उसमें कितने होंगे, और अदर में मतलब मैक्सिमम बिजनेस, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अब ये मिनिमम तो 2 है बेटे, मैक्सिमम कितने होंगे, कोई बताएगा, मुझे लिख के भेजो, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। आपने पढ़ भी रखा है होगा लो में। कौन बताएगा जी, कौन बताएगा, कौन बताएगा जी, कौन बताएगा, देखे देखे देखे, है कोई जवाब, बोलो बेटे, कौन बताएगा जी। एक बच्चे ने कहा 200, दूसरे ने कहा 50, ये क्या बात हो गई भाई बेटे, बाकी बच्चे बताओ, देखे तो सही। एक और बच्चे ने कहा 50, एक और ने कहा 200। मैं अलाउ करता हूं आपको अनम्यूट करके बताने का, बोलो जी। एक और बच्चे ने कहा 200, एक और बच्चे ने कहा 200 है 50। सर। 200 है। बैंकिंग वाले बिजनेस बताओ पहले। बैंकिंग का नहीं पता सर, वैसे नॉर्मली पता है मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 200 बैंकिंग में 10, चलो दूसरा बोलो, अदर में बोलो ना। 200 है 50 है? 200। 200, ठीक है जी। आइए जी, वो बात पुरानी सर। हुई, कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा अभी भी लिख रहा हो, मैंने कहा पहले बता दूं, एक एक पॉइंट पर वर्क करना है बेटे। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड बेटे, प्लीज वीडियो कैमरा ऑन रखो, आओ जी। नंबर थर्ड इज पार्टनरशिप डीड मस्ट, क्या पार्टनरशिप डीड मस्ट है? आंसर इज नो। नंबर फोर, नंबर फोर क्या हो गया? अब अगला पॉइंट बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी एंड पार्टनरशिप? एक पॉइंट में लिखा देता हूं यहाँ पे फटाफट से, पहले एलएलपी का भी मीनिंग लिखा दूं क्या? एलएलपी का भी मीनिंग लिख लो पहले, ताकि अकाउंटिंग हम लोग आसानी से कर पाए। एलएलपी, वरना बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने पार्टनरशिप और एलएलपी का मीनिंग तो बताया नहीं, आपने सीधा क्वेश्चंस पे ले आए। एलएलपी का मीनिंग, लिखिए बेटे, एलएलपी एक्ट 2008 ने डिफाइन किया है इसको, क्या? एलएलपी इज व्हाट? एज ए पार्टनरशिप, एज ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड। जैसे बेटे कंपनी क्या करी जाती है, फॉर्म की जाती है, ऐसी बेटे ये क्या, ये भी क्या की जाती है, फॉर्म की जाती है। फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, बेटा प्लीज लिख लेना इसको, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जैसे कंपनी की डेफिनेशन है ना कि कंपनीज एक्ट में अगर कोई रजिस्टर्ड है, फॉर्म है, तो हम उसको कंपनी बोलते हैं। ऐसे बेटे एलएलपी बन गई। एलएलपी वो है जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड और फॉर्म है, ठीक है ना, वो कहलाएगी एलएलपी। एंड एलएलपी एग्रीमेंट, इसको अगली लाइन से लिखता हूं, एंड बेटा थोड़ा सा बोर करूंगा, एलएलपी एग्रीमेंट मींस एनी रिटिन एग्रीमेंट, कोई भी रिटिन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में कोई भी रिटिन एग्रीमेंट। एलएलपी मींस एनी रिटिन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द
LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसका क्या मतलब है? अच्छा, और बिटवीन द LLP and its partner which determines the, एक बार लिख लेता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज of the partners and their rights and duties in relation to that LLP। काम करो, एक छोटा सा हम लोग ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल, ग्राफिकल एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए। लो बेटे, ये है कौन, ये है कौन, ये है मिस्टर ए। क्या नाम है इनका? मिस्टर ए। बेटे मैं लो का टीचर नहीं हूं, बस थोड़ा सा अपनी क्लास में जितनी बातें होंगी उतनी बात करने के लिए बात कर रहा हूं। और ये है मिस्टर बी। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट, ये क्या है बेटा? एग्रीमेंट। पॉइंट पढ़ना, क्या कहता है? LLP मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो एग्रीमेंट है किसके बीच में बेटे? पार्टनर्स के बीच में है। LLP मींस एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ LLP। ठीक है ना? कोई भी दोनों ए और बी के बीच में जो रिटन में एग्रीमेंट है वो क्या है हमारा? वो एग्रीमेंट LLP वाला एग्रीमेंट है। और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर, बेटे ए और बी के बीच में क्या क्या चीजें रहेंगी इस बात को डिसाइड करने के लिए, नंबर एक बात, ये वाली बात यहाँ पे लिख रही होगी, नंबर एक बात तो ये लिख रही होगी इसके अंदर। नंबर दूसरी बात क्या, कि ए और बी की जो क्या बन गई, ये एक फर्म बन गई जिसका नाम यहाँ पे रख दिया ए बी एंड एसोसिएट। ये इसका नाम रख दिया इस फर्म का, जिसके जिसके अंडर में ये, जिसके तहत ये लोग काम करेंगे। जैसे मान लिया मैं आप ही दोनों में से कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अनीश है, कैमरा खोल लिया ना, एक तो अनीश को पकड़ लेते हैं। एक तो भाई ये कौन है? ये मिस्टर अनीश है। अच्छा सर ये मिस्टर अनीश है? हाँ, ये बहुत ही शैतान है। और कौन है? ये शकर। और ये है मिस्टर शकर, ये भी बड़े शैतान है, मिस्टर शकर। इन दोनों ने क्या किया? हमने एग्रीमेंट किया कि हम क्लास में जाएंगे और कैमरा ऑन नहीं करेंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी हम सर की क्लास में जाएंगे और कैमरा ऑन नहीं करेंगे। ठीक है जी बेटे, अनीश ने और शकर ने ऐसा काम शुरू कर दिया और इस बात को ना उन्होंने रिटन में तय कर लिया। ऐसा ना हो अनीश तेरे को बोले सर और तू कैमरा खोल दे, देख ले फिर मैं भी खोल दूंगा, लेकिन नहीं नहीं कोई नहीं खोलेगा। तो इन्होंने बेटे क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया। अब जब इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया तो उसे ना रिटन में तय कर लिया पहले ही। ठीक है, तो एक तो बात इसमें लिखी थी कि तुम और हम जाएंगे ऐसे ऐसे शैतानी करेंगे। एक तो ये पॉइंट लिखा था तुम्हारे और हमारे बीच की बातें क्या होंगी, एक तो ये बताओ। एक हमारे जो एसोसिएशन है, ये जो बेटे एसोसिएशन है और ये जो पार्टनर है, इन दोनों के बीच में क्या क्या राइट्स
और ड्यूटीज रहेंगी, ये सब बातें भी इस एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी। नंबर 2 बात, तो एलएलपी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो रिटन में होता है, जिसमें दो बातें होती हैं, एक तो पार्टनर्स के बिटवीन में क्या क्या चीजें होंगी, दूसरी बात फर्म और पार्टनर्स के बीच में क्या क्या ड्यूटीज एंड राइट रहेंगे। ठीक है, एनीवेज, इससे क्या होगा बेटे, इससे सिर्फ एक ही बात हुआ, हमने एक मीनिंग पढ़ लिया एलएलपी का। अकाउंटिंग तो हमारी वैसी होगी दोनों फर्म में, चाहे वो एलएलपी हो चाहे वो विदाउट एलएलपी हो। एलएलपी से बस इतना हो जाएगा कि भाई वहां पे ना हमारे को क्या होगा, एक सेफ्टी मिल जाएगी लिमिटेड लायबिलिटी की, कि घर तक नहीं बिकेंगे। आइए जरा, तो मैं अगर आपसे बात करूं कि इन दोनों में डिफरेंस हमें बताओगे सर? हाँ हाँ लो ना, पहले इन दोनों का डिफरेंस तय कर लेते हैं थोड़ा सा। अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं, नंबर एक बात। नंबर एक बात, सीरियल नंबर, ये है हमारी क्या, पार्टनरशिप। बेटे मैं लॉ का टीचर नहीं हूं, मेरे यहाँ अकाउंट में थोड़ी सी इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं। और ये हमारी एलएलपी। हाँ जी, नंबर एक पॉइंट क्या, बताओ जी नंबर वन डिफरेंस। कि नंबर वन डिफरेंस तो है ये कि ये गवर्न है बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये है एलएलपी एक्ट 2008। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, नंबर दूसरी बात, बेटे एग्जाम में आएगा तो कसम थोड़ा ना खा रखी है कि थ्योरी नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है आजकल। तो किसी भी चैप्टर को हम करेंगे तो हम क्या करें, तसल्ली से करेंगे। यहाँ पर इसके लिए क्या बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है ना, इसका रजिस्ट्रेशन आप इसको रजिस्टर कराओ ना कराओ, ये आपके लिए ऑप्शनल है। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो क्या होगा बेटे, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाएगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है ना। क्या होता है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है बस खाली। इधर पार्टनरशिप में कहा कि आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप उसे एनफोर्सेबिलिटी को लाओ ना लाओ। लेकिन एलएलपी में क्या होगा, यहां पे तो बेटे एकदम मस्ट है, कंपल्सरी। कंपल्सरी बाई, ने कंपल्सरी विद आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर ये क्या होता है? मैंने कहा देखो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, थोड़ा सा कुछ दिखाता हूँ। आइए जी, मैं आपसे पहले कह रहा था कि मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें बताऊंगा। बेटे एक साइट है MCA, कौन सी वाली, MCA.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी की साइट है। वहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, ये बेटे ये आप देखिए जरा ध्यान से, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की साइट है बेटे। इस साइट पे जाकर के प्रॉपर्ली इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मैं आपको जानबूझ कर ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बने इस पॉइंट पे। यहाँ पर हम जाकर के एलएलपी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये किसकी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स की साइट होती है। आरओसी, तो ये क्या कहते हैं, किसके पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आरओसी के पास में। अब आरओसी क्या है ये तो बच्चों को पता ही नहीं है, उसको पता कैसे चलेगा, बच्चे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी थोड़ा ना कहीं कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसलिए बात बताई बेटे, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स की एक साइट है, वहां पर जाकर के कंपनी के साइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन होता है, आरओसी। नेक्स्ट नंबर थर्ड, थर्ड डिफरेंस क्या है जी, थर्ड डिफरेंस है बेटे सेपरेट। यहां पे लिखा है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। और यहां पर क्या है बेटे, कंपनी और कंपनी, सॉरी, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों लोग बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर है बेटे नंबर 4,
यहाँ पे क्या पार्टनर्स, बस एक लास्ट बात बता करके थ्योरी की फिर मैं आता हूँ। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑफ फर्म। पार्टनर जो है वो फर्म के एजेंट होते हैं और एक दूसरे के भी, यानी कि अगर एक पार्टनर ने कोई काम किया तो दूसरे पार्टनर पे भी बाउंड है और फर्म पे भी बाउंड है। जैसे मान ले एक पार्टनर ने क्या किया, किसी से पैसे उधार ले लिए, तो वो कौन चुकता करेगा, वो पार्टनर तो करेगा ही करेगा। वो नहीं भी अगर कर पाया तो वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी बन गई बेटे। और फर्म छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि दूसरे जो पार्टनर है ना वो भी उसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे। ठीक है, तो एक भी पार्टनर है तो वो सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब। और यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है। पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ फर्म ओनली। बेटे वो खाली फर्म के एजेंट माने जाते हैं। वो मतलब एक बंदे ने अगर लोन ले लिया तो सिर्फ ये माना जाएगा कि भाई फर्म ने लोन लिया। ये नहीं होगा कि दूसरे पार्टनर भी उसमें बाउंड हो जाए उसको देने के लिए। एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आजकल पता है सीए फर्म्स जितनी भी है वो सारी की सारी इस एलएलपी फॉर्म में काम कर रही है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि मान लिया एक सीए पार्टनर ने गलत साइन कर दिया तो बाकी के सीए क्यों फंसे, इसलिए कॉन्सेप्ट लेके आए थे। पॉइंट क्लियर है? आइए जी, चलिए थ्योरी की तो बातें हो गई सर, अब सर जरा आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटे। तो लेट स्टार्ट बेटे बेसिक। बेसिक में हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं जी, आइए तो जरा, हमने लिखे थे, नोट किए थे। सबसे पहले न्यू रेशो की कैलकुलेशन। क्या बेटा? न्यू रेशो की कैलकुलेशन। आइए बेटे स्टार्ट करते हैं न्यू रेशो की कैलकुलेशन। तो मैं शुरू करता हूं। नेक्स्ट पेज पे बेटे हेडिंग डालें बच्चों। नेक्स्ट पेज पे बेटे हेडिंग डालना बेसिक। डाल दो एक बार बस, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, और लिखो यहां पर इसके अंदर बेटा, अंदर लिखो इसके टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, कोई जल्दबाजी नहीं जी। लिखो जी, न्यू रेशो कैलकुलेशन। न्यू रेशो की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब बेटे यहां पे ना कुछ एग्जांपल है, लिखिए जरा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 बेटा, ओल्ड पार्टनर्स थे। कौन कौन थे जी? ओल्ड पार्टनर्स थे। हम ये कर रहे हैं प्रैक्टिस किसमें, लिखिए इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन केस ऑफ एडमिशन। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हम जो नए रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे वो सब चीज में करेंगे। एडमिशन हो तो नया रेशियो करते हुए हमें क्या करना होता है, रिटायरमेंट हो तो क्या करना होता है, डेथ हो तब क्या करना होता है। बेटे रिटायरमेंट और डेथ तो एक तरह की होगी भाई, मर्जी तो है, बस भगवान की मर्जी है कि अपनी मर्जी है ना, इतना सा डिफरेंस है। आइए जी, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब मुझे ना सबकी वीडियो ऑन चाहिए, और देख लो का समय बेटे, देखो अब जल्दी ऑन करो नहीं तो पाप चढ़ेगा तुम्हें, देख लो बस। आओ जी, ओल्ड पार्टनर्स है बेटे एग्जांपल नंबर 1 में। एक है मिस्टर ए, दूसरे है मिस्टर बी। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर है, और इनका जो रेशो है वो क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बता रखा था, साइलेंट दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था बेटे? साइलेंट, ये बताया नहीं था कि इन दोनों का रेशो क्या है। ठीक है ना, और इन्होंने बस क्वेश्चन ने इतना कहा, क्या कहा,
मिस्टर सी मतलब क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट, उसने नहीं बताया हमें पुराने पार्टनर्स का रेशो। और यहां पर इतना लिखा, मिस्टर सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4, और यहां पे लिखा था बेटे फाइंड आउट न्यू रेशियो, फाइंड आउट न्यू रेशियो। मैं अगर बात कहूं तो बात ये होगी बेटे, इसमें कहीं भी कोई भी अकाउंटिंग वाली बात तो है ही। अभी जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो सारी बेटे मैथमेटिकली समझ लो, आप समझ लो। अब यहाँ पर कुछ दाव पेच होते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट होती हैं जिनको हमें नोट करके रखना चाहिए। वो आप क्या करेंगे, कहीं भी 2 या 4 पेज आगे पीछे कहीं पर भी आप क्या करें, आप 2 या 4 पेज अलग बना लें जहां पर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो अंशिका? आओ जी। चलो तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान से बच्चों, क्या आराम से देखो ध्यान से। अच्छा आशीष, वह नाम तो सही कर ले, रुक जा, शैतान। अंशी का नाम रख के आया हुआ है, घर में से होगा किसी बच्चे का नाम। आशीष, अब मैं तेरा नाम रखता हूँ इसमें, मैं रीनेम करता हूँ ढंग से। जब भी कोई बच्चे ढंग से नाम नहीं रखे आएगा उसके साथ में ये शैतानी होगी। आशीष नालायक, प्यारे वाला नालायक। नाराज नहीं होना देखो है। हाँ और किसी का रीनेम करूं क्या? जिसने वीडियो ऑन नहीं कर रखी देख लो, मैं उसका रीनेम करने वाला हूँ फिर, और मैं बहुत सारे नाम दूंगा इधर उधर के। हाँ और आशीष नाराज मत हो जाइयो शैतान, ये लो इसे मैंने रीनेम किया, इसने वीडियो ऑफ कर ली। हाँ आ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ए और बी बेटे पार्टनर है और क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो वो स्पेशल पॉइंट जहां पे लिखने हैं आप वहां पे एक पॉइंट लिखिए फटाफट। सबसे पहले स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स। नंबर 1, इफ नथिंग गिवन, मतलब बेटे मैं आपको बताऊं कितने सारे क्वेश्चन कर लो, कितने सारे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन करने के बाद में यही चीज मिलेंगे। क्या? यही चीज मिलेगी आपको जो मैं यहाँ पर स्पेशल पॉइंट में यहाँ पे दिखाऊंगा। आओ जी, इफ नथिंग गिवन देन रेशो बिटवीन या अमोंग, हो सकता है बेटे दो से ज्यादा हो, ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू इक्वल। जैसे ए और बी होंगे तो क्या होगा, 1:1 होगा। अगर ए बी सी होंगे तो 1:1:1, जितने जितने भी लोग होंगे सब में बराबर बराबर का रेशो होगा। नंबर 1 बात, सबसे पहली बात बेटे इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब हमारे को क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रेशो माना जाएगा, यानी कि इसका मतलब, अब यहां से मैं कर रहा हूं आंसर, सिंस नथिंग गिवन हेंस इक्वल रेशो, ए और बी का जो रेशो है वो बराबर बराबर का माना जाएगा, 1:1। आराम से, हर क्वेश्चन में जो पॉइंट रिपीट होते जाएंगे मैं उनको पहले लिखा रहा हूं, बार बार नहीं लिखाऊंगा, तो इस स्पेशल पॉइंट को संभाल के रखना। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे बेटे क्या हुआ, इसने ये बता दिया, क्या बता दिया, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4,
पॉइंट कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं, इसलिए मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। कोई भी जल्दबाजी मत करना, वरना देख लो आपको पाप लगेगा। आओ, क्या कहा मैंने? C इज एडमिटेड फॉर 1/4। अब यहां पर ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया? पहले बात बताओ बेटी, जब C को दे देंगे तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा बताओ जी? रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा जी? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये बचेगा जी। अब ये बात तो पक्की है, क्या यही पार्ट है जो बचा C को देने के बाद, ये पार्ट है जो बचा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन A एंड B। दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स। मैं जानबूझ के बहुत तरीके से लिखा रहा हूं बेटे, लिखते चलना प्लीज, बाद में ये मत कहना कि ये वाला पॉइंट क्यों आया था। ये लिखा रहा हूं मैं, कॉपी पे पढ़ लेना अपनी लिखी हुई पे। दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन दियर न्यू रेशो। उनके नए रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब मुझे बताओ बेटे, क्या क्वेश्चन ने हमें ये बताया था क्या कि पुराने वाले पार्टनर्स के बीच में क्या नया रेशो होगा? नहीं सर, नहीं बताया था। तो हाँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि अगर नहीं बताएंगे तो पार्टनर्स में क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, अगली बात बेटे, क्या है सर अगली बात? अगली बात है ये बेटा, एक मिनट। अब ये देखो बेटे, क्या क्वेश्चन ने हमें बताया कि पुराने पार्टनर्स में नया रेशो क्या रहेगा? ये 3/4 है, ये बटेगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बांटेंगे किस रेशो में, क्या ये बता रखा है हमें क्वेश्चन ने? मतलब मैं बोलूँ अगर इस पॉइंट को वर्ड्स में, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि पुराने पार्टनर्स के बीच में जो नया रेशो रहेगा वो क्वेश्चन ने हमें नहीं बता रखा। प्लीज बेटे, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इनको पहले लिख लो, क्योंकि बाद में ये बड़ी दिक्कत करते हैं। ये पॉइंट रिटायरमेंट पे भी काम आएंगे, ये पॉइंट एडमिशन पे भी काम आएंगे, डेथ पे भी काम आएंगे। लिखिए तो जरा अगला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट नंबर 2। if in the question new ratio between or among old partners not given। सर ये बात एडमिशन में काम आएगी खाली? नहीं बेटे, न्यू रेशो तो न्यू रेशो होता है, वो एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है। ये नहीं बता रखा कि जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जब ये नहीं बता रखा है कि रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद में, मतलब एडमिशन या रिटायरमेंट डेथ होने के बाद में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में नया रेशो क्या रहेगा, ये नहीं बता रखा है। तो ये क्या कहते हैं, नया रेशो क्या रहेगा ये नहीं बता रखा। देन न्यू रेशो among old partners will be continued in their old ratio। उन लोगों के बीच में जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा जो उनका ओल्ड रेशो होगा। ब्रैकेट में लिखो सेम, ओल्ड वाला रेशो उनके बीच में कंटिन्यू करता है बेटे, एडमिशन के टाइम पे भी, रिटायरमेंट के टाइम पे भी। एडमिशन के टाइम पे क्या होगा? कोई नया बंदा आएगा, नया बंदा आएगा, उसका हटाने के बाद में बचे हुए को बाकी में बांटेंगे, किस रेशो में? किस रेशो में? वही जो पुराना था।
ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं। कहीं भी आप टेक्निकली फंस जाएं तो इस बात को लिख करके आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, पूरे नंबर आएंगे। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस एग्जांपल को हमने किया एग्जांपल नंबर 1, प्रियंका बेटे अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 ही किया है, वही कर रहे हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 कि भाई ए और बी ओल्ड पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि ए और बी के बीच में पुराना रेशो क्या था। नंबर 1 बात हमने देखा, कुछ ना बोले तो ओल्ड, कुछ ना बोले तो इक्वल इक्वल का रेशो रहता है। नंबर दूसरी बात कि ये नहीं बताया ए और बी के बीच में नया रेशो क्या रहेगा। तो भाई सीधी सी बात है, जो उनका पुराना रेशो था उसी रेशो में वो बचे हुए पार्ट को बांटेंगे, और ये बात बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। आइए जी, तो 3/4 को मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो ए का हिस्सा कितना रह गया जी, और बी का हिस्सा कितना हो गया जी। हाउ टू प्रेजेंट बेटे, इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है। भाई 3/4 है, हाँ जी, बस सिंगल कलर से आपको यूज करना है। 3/4 को 1/2, 3/4 को 1/2 में बांट देंगे बेटा, 3/8, 3/8। और फाइनली सबसे लास्ट में जाकर के आप ये वाला काम जरूर करेंगे, मुझे पता है आप लापरवाही यहाँ पे करोगे, और ये लापरवाही मैं होने नहीं दूंगा। ये बेटे मस्ट है बनाना, जो मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ। प्लीज बेटा ये एकदम मस्ट है, मस्ट टू प्रिपेयर। हाँ जी, कौन कौन है यहाँ पर, ए बी और सी, इनका नया रेशो बेटे बाद में जाकर के प्लीज आप ये जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी एक बड़ी खराब आदत होती है, हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन बाद में फाइनल आंसर कई बार हम ना गलत लिख देते हैं। और ये अगर आपने बॉक्स बनाया तो कभी गलती नहीं होगी। 3/8, ये क्या है 3/8, और इसका कितना है जी 1/4। मैं तीनों को इक्वलाइज करूं, हाँ करो, सबके नीचे मैं कर दूंगा 8, 8, 8। यहाँ पर तो कुछ नहीं, 3 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2। क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि ये 8 के बराबर हो जाए, 2/2। तो अगर मैं देखूं फाइनल आंसर मेरा क्या निकल के आएगा जी, मेरा ए बी और सी का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा जी, 3:2, 3:2। मैं मानता हूं कि आप लोग शायद यहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी परफेक्ट रहेगी अगर आप इसको भी बना लेंगे। आइए जी, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। आइए जी मैं आगे बढ़ता हूं बेटे एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2, उम्मीद है ये आपको पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, लिखिए, ए है, बी है और सी है। ए बी सी, कितने गया सी, ए है बी है सी है। जो क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उन्हें जरूर पढ़ लेना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ पर हमें रेशो दे रखा है, अब की बार हमें रेशो दे रखा है 3:2। अभी बना रहा हूँ बेटे आपके सामने एग्जांपल। मान ले बेटे हमें रेशो दे रखा है, चलो कोई और रेशो रख लेते ना। क्या रेशो रखें, रेशो रखते हैं 1:1। ना ना 1:1 नहीं, छोड़ो, मैं कुछ और रेशो रखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे रखते हैं 3:1 का रेशो। एंड न्यू पार्टनर मिस्टर डी इज एडमिटेड फॉर 1/4। मिस्टर डी को एडमिट किया गया बेटे 1/4 के लिए। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड आउट न्यू रेशियो, फाइंड आउट न्यू रेशियो। फाइंड कर सकते हो बेटे, प्लीज डू इट। अगर कोई कर सकता है तो प्लीज ट्राई करें। फाइंड आउट न्यू रेशियो।
आशीष बताओ कौन सबसे पहले बताएगा? आशीष, कृष्णा, वरुण, देव, हृदय। हृदय, आज तो भाई हृदय भी कैमरा बंद करके बैठा है। हृदय, पलक, रजत, अनीश, सकर, प्रियंका, शीना। बेटा सब बच्चे आंसर दो। अनीश ने आंसर दे दिया है। अभी देखते हैं जी अनीश बेटा सही है कि नहीं। अनीश ने आंसर दे दिया है बेटे। सकर, प्रियंका, शीना, रजत, पलक, हृदय, वरुण, आशीष, कृष्णा। आंसर दो जी, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। शुरू करें। रजत ने भी आंसर भेज दिया है और वेरी गुड। अनीश का और रजत का आंसर मैच हो रहा है, लेकिन अनीश तुमने ना रेशो छोटा नहीं किया। और छोटा करो, 3 से डिवाइड करो उसको अनीश। पलक ने भी आंसर, पलक बेटे पूरे आंसर नहीं भेजा। ए बी सी डी चारों का आंसर दो ना बेटा, चारों का रेशो भेजो बाबू। पलक दोबारा भेजो बेटा। हाँ भाई, बाकी बच्चे कहीं सो गए। आशीष ने भी आंसर भेजा है। हाँ अनीश अब सही है, वेरी गुड। कैमरा भले ऑन नहीं कर रहा, लेकिन ये शैतान काम अच्छा कर रहा है। आओ जी, चलो मैं कराऊं क्या? शीना, प्रियंका तुम्हारे आंसर नहीं है। सकर और रजत, तुमने भेजा था क्या रजत? रजत ने नहीं भेजा। नहीं, रजत ने भेज दिया था। हृदय सो गया है, पक्का सो गया है। हृदय कहाँ हो तुम? और देव भी सो गया मेरे को लग रहा है। वो बेटे कहाँ हो? देखो सारे के सारे कैमरा बंद करके बैठे। भगवान, क्या होगा इनका? ये बच्चे भी ना क्लास में बताओ मुंह ढक के बैठे हैं। ओ भाई एक बात बता दो तो, जिससे मेरे को पता तो चले नेट सही चल रहा है। अच्छा मैसेज आ रहा है, फिर तो नेट सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बिल्कुल सही कह रहा है अनीश, ये बहुत शैतानी कर रहा है अनीश। है, काम आंसर तो बड़े सही दे रहा है, पर कैमरा नहीं ऑन कर रहा। कह रहा पबजी खेल रहे होंगे, वेरी गुड। बालक तुम्हारा आंसर भी सही है। आओ जरा, आओ भाई शैतानो, जल्दी से आओ। बेटा वीडियो ऑन रखो प्लीज। हाँ जी, सबसे पहली बात, बेटे मिस्टर सी का कितना है? 1/4। तो बेटे ये बताएगा कोई मेरे को रिमेनिंग कितना है जी? सर घटा दो ना फिर। रिमेनिंग, रिमेनिंग इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। मेरे वाले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बहुत कम टाइम लगता है। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस होते हैं, जबकि बेसिक में ज्यादा टाइम लगता है हमारे यहाँ पे। आओ जी, 3/4 को बांटेंगे, किस में बांटेंगे? 3/4, मतलब मैं कहूं अगर यहाँ पे नाउ 3/4 will be distributed in A, B and C। किस रेशो में बेटे? अभी तो पढ़ा था हमने, इन दियर न्यू रेशो। बेटे एबीसी का नया रेशो है क्या कुछ? देखो जरा अगला पॉइंट लिखिए नेक्स्ट लाइन में। न्यू रेशो इन एबीसी नॉट गिवन। एबीसी में नया रेशो नहीं दे रखा है। हेंस old ratio among them continue as new ratio। लो बेटे फिर क्या काम करेंगे बताओ? ए बी और सी के बीच में तो सेम रेशो कंटिन्यू करेगा।
है ना, वो कितना था बेटा 3:2:1। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे ओल्ड रेशियो के साथ में 3:2:1। अब बेटे क्या करना है, अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। हेंस बेटे ए का कितना आया बच्चों और बी का कितना आया बच्चों और बेटा जी सी का कितना आया बच्चों, जरा देखे तो सही। 3/4 का 3/5, 3/4 को उनके पुराने रेशो बांट ए को। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। 3/4 का 3/5 तो हो गया, 3/4 का 2/5, 3/4 का 1/5 और 5 क्यों कर दिया मैंने, ओहो ये तो 6 है। किसी ने बोला नहीं मेरे को, अच्छा रजत ने बोला था बस। बाकी बच्चे सभी सो गए। और बेटे जागो, 3/4 इंटू 3/6 हृदय बोलो। 3 3 4 6 24, 3 दूनी 6, 4 6 24, 3 एकम 3, 4 6 24। तो अगर मैं तुमसे कहूं बेटे बताओ तो जरा ABCD में अब क्या हालात है। सर बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोरोना के बारे में बात कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं हालात मतलब ABCD के नए रेशो की बात कर रहा हूँ। अच्छा A B C D इनका जो नया रेशो हमने निकाला वो क्या आया। सर सबसे पहले तो आपने इसे पूछ दिया 1/4, हाँ बेटा। फिर उसके बाद में सर इनके जो रेशो आए वो इस तरह से आए। कैसे बेटा 9/24, 6/24 और बेटे 3/24। अब इसको सबको नीचे 24 अगर मुझे करना हो तो मेरे को कैसे करना होगा। जिनके यहाँ पर ऑलरेडी 24 है उनकी तो फिगर एज इट इज आ जाएगी बेटे मैथमेटिकली 9 6 3। यहाँ पर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ना ना 4 से नहीं सॉरी 6 से 6 से। तो बेटे 6 ऊपर 6 नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। तो अब हमारा रेशियो क्या आ गया बेटा 9 6 3 6। अनिश तुमने मेरे को ये भेजा था, और छोटा करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। 3 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा नया रेशो होगा। आगे चलो जी बेटे, ये हमारा नया रेशो है। क्या मैं आगे चलूं, सारे बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो ऑन करके बताएंगे या थम्स अप दो जल्दी से, क्या सर ओके है। ओके है, ओके है जी, ओके है सब बच्चों का, ओके है। आओ जी, अब हम चल रहे हैं कहाँ पे बेटे, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए तो जरा A है, B है और C है। इनका रेशियो है 3:2:1 का। मिस्टर डी एडमिट किए गए, मिस्टर डी इज एडमिटेड 4/1/4। और ये क्या करेंगे, विच ही विल टेक या ही विल बाई फ्रॉम मिस्टर ए। अब की बार, हाँ इधर आओ, वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, इधर देखो सारे बच्चे। बेटे वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे नहीं मजा आएगा, जल्दी जल्दी ऑन करो। हाँ जी जल्दी जल्दी, ये हो क्या रहा है।
ओ बेटे क्लास चल रही है, ये क्या बात है बताओ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ जी, ए है, बी है, सी है, मिस्टर डी एडमिट किया गया है 1/4 के लिए। क्या? 1/4 के लिए। अब वो 1/4 किससे लेगा? आपकी बार क्वेश्चन ने बताया कि भैया ये सिर्फ मिस्टर ए के पास से ये शेयर जाएगा इनको, बाकी के पास से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, मिस्टर ए से वो शेयर खरीदेंगे खाली। इसका मतलब क्या होगा बेटे, अगर मैं नया रेशो निकालूं यहाँ पर, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और बेटे यहाँ पर एक और बात आ गई, मिस्टर डी। देखा जाए तो मिस्टर डी का तो फाइनल है, उनको तो 1/4 मिल गया और वो बहुत ही खुश है, कह रहे मेरे तो मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। इधर मिस्टर ए, क्या कहा बेटे, इधर है कौन, मिस्टर ए। मिस्टर ए का कितना था, 3/6 शेयर था। मिस्टर बी का कितना था, 2/6 था। मिस्टर सी का कितना था, 1/6 था। मिस्टर डी ने जो शेयर खरीदा वो किससे खरीदा बेटे, क्या सभी से? ना जी ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए से शेयर खरीदा। किससे खरीदा? मिस्टर ए से शेयर खरीदा बस खाली। तो बेटे मिस्टर ए के यहां से निकल गया, उनका ये शेयर घट गया, 1/4 हिस्सा उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए से लिया। इसका मतलब क्या है, किसी और से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के पास से शेयर घटा। जरा देखना तो कितना बचा भाई, दोनों का ये देखो, ये तो 2/6 रहा, इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके यहां से थोड़ा ना कुछ गया। इधर कितना रहा, 1/6, और इधर डी का कितना हो गया, इसका तो पूरा का पूरा 1/4, इसका तो मौज आ गई। इधर देखना जरा, मिस्टर ए का कितना रहा, लगा लो सर हिसाब। मैंने कहा लगाओ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। कैसे? 4 और 6 का एलसीएम, 3/6 में से 1/4 घटाओ बेटे। 4 और 6 का एलसीएम मैंने लिया, ये आ गया 24, 6 चौक 24, 4 दिया 12, माइनस 4 6 24, 6 एकम 6। तो बेटा ये कितना बचा, 12 में से 6 के बचे कितने, 6/24 बच गया। तो मिस्टर ए का जो नया शेयर है 1/4 देने के बाद में कितना बच गया बेटा, 6/24 लाख। तो अगर मैं बात करूं कि भाई हम इसी को ना बॉक्स में लिख लेते हैं, सॉरी, ए, बी, सी और डी। हाँ जी, नया रेशो क्या है यहाँ पे, 6/24, 2/6, 1/6 और 1/4। बेटा सिस्टमेटिक अप्रोच रखना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाद में ये टेबल जरूर बना लें। आओ जी, सबके नीचे मेरे को क्या करना है, 24 कर देना है। इसके ऊपर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 24 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, नीचे भी 4 और ऊपर भी 4, 4/24, नीचे 6 और ऊपर 6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बेसिक बात आपको पता है मैथमेटिक्स की। 6 8 4 6, अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो रेशो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा ये होगा जी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दिस विल बी न्यू रेशो 3 4 2 3। बिल्कुल सही आंसर है जिस बच्चे ने दिया। अनीश आंसर तो बिल्कुल सही दे रहे हो, बस वीडियो ही ऑन नहीं करनी है ना, कोई बात नहीं, बच्चे का आंसर सही आना चाहिए। तो बेटे ये हमने जो बात देखी अभी अभी तक हमने देखी एडमिशन के रेशो की। अभी इसमें एक दो एग्जांपल और भी है, आइए पहले एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 4।
लिखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। ए बी सी पार्टनर है 3:2:1 के। मिस्टर डी एडमिटेड as new partner and partner for 1/4 and he acquired 1/4 from Mr. A and B equally। उसने क्या किया, ये जो 1/4 शेयर उसको मिलना है, ये किससे खरीदा? मिस्टर ए मिस्टर बी से, दोनों से खरीदा आधा। फाइंड आउट न्यू रेशियो। क्या करना है बेटा? फाइंड आउट न्यू रेशियो। बेटे निकाल के बताओ कौन सा बच्चा सबसे पहले निकालेगा। फाइंड आउट न्यू रेशियो, फाइंड आउट न्यू रेशियो। हाँ बेटा जी जल्दी करो, इसके बाद बेटे क्लास ओवर हो जाएगी। आज हम लोग अभी छोटी क्लास करेंगे इसकी। अगली क्लास हमारी 1:30 बजे तक चलेगी। बेटा जल्दी बताओ कौन भेजेगा सबसे पहले आंसर। आइए जी बेटे, मिस्टर ए इधर कौन? मिस्टर बी, इधर कौन बेटा? मिस्टर सी, और इधर है बेटा मिस्टर डी। बेटे डी ने क्या किया? डी को मिलना कितना है? 1/4 शेयर, जो आधा आधा ए से और बी से खरीदेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो लिख लेते हैं एबीसी का। भाई ओल्ड रेशो क्या है एबीसी का? 3/6, इधर इसका कितना है? 2/6, इधर कितना है? 1/6। जिसमें से ए कितना दे रहा है? ए ने दिया और बेटे बी ने दिया, सी ने थोड़ा ना दिया। तो सी का तो अगर मैं कहूं तो उसका बेटे नया रेशो भी हमारा सेम रहेगा, उसने थोड़ा कोई कंट्रीब्यूशन किया। 1/6 उसका नया रेशो निकल गया जी, क्योंकि उसने थोड़ा ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया। डी ने जो भी खरीदा वो ए और बी से खरीदा। अच्छा डी का कितना हो गया? डी के तो मजे आ गए, डी को तो 1/4 मिल गया। अब ए और बी का नया रेशो क्या होगा, जरा इसको देखिए। उसके लिए जरूरी है पहले हम ये देखें कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेटे ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 1/4 का 1/2 ए ने छोड़ा, 1/4 का 1/2 बी ने छोड़ा। आइए जी जरा देखिए जी, मैं अगर इसको ढंग से लिखूं तो कैसे होगा ये? 3/6 में से घटा दो 1/8 को, यहाँ बेटे 2/6 में से घटा दो 1/8 को। दोनों का बेटे यहाँ पे क्या करो, इधर एलसीएम ले लो। 6 × 48 या 24 भी आ सकता है, इतना लंबा भी क्या जाए। 24, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 3 एकम 3, यानी बेटे इसका जो आ गया घटाने के बाद कितना बच गया बेटा? ये बच गया जी 9/24 बच गया। जरा बी का देखना। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड रजत, वेरी गुड शीना। मुझे लग रहा है आप लोगों को रजत, अनीश ने नहीं भेजा इस बार। अनीश क्या हुआ तुम्हें?
इस बार अनिश का आंसर नहीं आया। आइए जी, इसका कितना होगा जी? दोनों के बीच में एलसीएम लो। कितना? 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, माइनस 8 के 24, 3 एकम 3, तो ये कितना बच गया बेटे? 5/24। अगर मैं इन सभी को अच्छे से लिख लूं एक बॉक्स में, तो हमारी कहानी क्या बनती है बेटा? ये बनती है ए ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। ए का है बेटा 9/24, बी का है बेटा 5/24, और सी का है बेटा 1/6, और डी का है बच्चों 1/4। सबको इक्वलाइज कर लो, सबके नीचे क्या कर दो बेटा? 24 कर दो। कैसे होगा? पहले वाले में तो ऑलरेडी है, इसमें भी ऑलरेडी है। इसमें 4 की मल्टीप्लाई नीचे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, इसमें 6 की मल्टीप्लाई नीचे, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर। ये ऐसे आ जाएगा जी। और हमारा जो नया रेशो होगा वो कितना होगा फिर? 9, 5, 4, 6। दिस विल बी आवर न्यू रेशो। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। और लगभग सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने सही किया है। एक बार जरा सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे, फिर हम लोग क्लास को ओवर करते हैं एक बात करके बच्चों। हाँ जी, एक बार सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। वरुण, कृष्णा, प्रियंका, अनीश। हाँ जी बेटे, क्लास का हमारा टाइम यही रहेगा। ठीक 11 बजे हम लोग शुरू कर देंगे। किस टाइम पर? ठीक 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 11 से 11:10 हो जाएंगे बस, ठीक है। और हमारी 1:30 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है बच्चों। और ये क्लास अपनी डेली है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगली बात, एक लास्ट बात बेटे, जिन बच्चों को फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का स्टार्टिंग से अगर कोई करना चाहता है, एकदम स्टार्टिंग से, कल ही हमने एक बैच स्टार्ट किया है शाम को 4 बजे। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई चीज रिवाइज करनी है या स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन करना है, तो शाम को 4 से हमारी क्लास शुरू हुई है, थोड़े टाइम के बाद में वो शायद 3 बजे से भी हो सकता है बैच, ठीक है। डिपेंड करता है कि बच्चों को कोई टाइम की दिक्कत ना हो। तो 4 बजे से हमारी क्लास हुई है, और कल हमारा पहला ही लेक्चर हुआ था, अकाउंट्स का पहला लेक्चर। वो पहला लेक्चर था, वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया, जिसको हमने टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर रखा है, ठीक है बेटा। तो हमारी आज भी 4 बजे क्लास है, नए सिलेबस की, सीए फाउंडेशन का एक नया बैच है। तो हमें क्या करना है, जिस भी बच्चे को, जैसे अपने जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस खत्म होने वाला है, सिर्फ पार्टनरशिप रह रहा है, तो आप रिवाइज करना चाहते हो, स्टार्टिंग से उधर आ जाओ, क्योंकि उसमें बेसिक फंडामेंटल शुरू हो रहे हैं, शुरू हो चुका है। जनरल एंट्रीज, रेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल काउंट, मतलब वो सब चीजें उसमें चलेंगी। तो पहला लेक्चर है वो मैंने डाल दिया कल यूट्यूब पे, ठीक है। और उसका लिंक मैंने टेलीग्राम में डाला है, मैं दोबारा से लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम वाले चैनल जो मेरा है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखना, जो भी बच्चा करना चाहता है वो शाम को आ जाओ, अब बेफिक्र होके, बिंदास होके क्लास करो। जो ऑलरेडी पेड है, जिनका सिलेबस ऑलरेडी खत्म होने वाला है, उनसे बेटे कोई फीस वीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। जब कंसाइनमेंट, हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम लोग बताओ ना, मैं वो ही लाइक चैप्टर पहले करा दूंगा, वहां पे पहले जनरल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक पहले वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए पहले वो करा दूंगा ना वहां डिटेल में, यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मैं क्लास ओवर करता हूँ बच्चों।